देख लिया मैंने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। माँ के लिए बेटियाँ स्वर्ग से आई हैं, सच तो ये है कि वो माँ की ही परछाई हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आ गई अपने मायके, जैसा कि आपने समझ लिया होगा मेरी शायरी से। मेरी नहीं, ये मैंने गूगल पे देखी थी, वही मैंने पढ़ ली। मतलब सुकून का पल होता है जब बेटी आती है मायके। रानियों की तरह रखते हैं उसको। शादी के बाद तो बिल्कुल ही ज़्यादा वो सबसे स्पेशल हो जाती है। बेटी के लिए सब कुछ खाने पीने का उसके हिसाब से उसकी पसंद का बनता है। उनके बच्चों के लिए भी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरी मम्मी ने बनाए थे इडली सांभर। ये हैं मेरे दो भाई, जो कि मेरे बेटे से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। और ये मेरा भाई उनको इडली सांभर खिला रहा था। अब उसका पेट भर गया था तो बाबू ने नहीं खाया। ये मेरी मम्मी ने बनाया इडली सांभर, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। हम सब खाना खा चुके थे, मेरी मम्मी और मैं बचे थे। और ये मेरा छोटा भाई है जो अभी खड़ा हुआ है, वो कर रहा था मेरे बेटे के साथ मस्ती। इनकी मस्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छी चलती है। वो मेरे भाई को बोल रहा था कि जंपिंग करो जंपिंग करो। मतलब आप सोच नहीं सकते, मेरे से ज़्यादा मेरा बेटा यहाँ पे खुश रहता है। जब हम घर जाते हैं वापस तो वो घर ही नहीं चलता। ये मैंने देख के ली थी उसकी कुछ पिक्स। ये कर रहे थे डांस। और ये है रात का टाइम, खाना वाना खा चुके थे। ये है शॉप हमारे घर में। लगभग 12:30 पौने 1 बज चुका था। मेरे भाई ने दिया था हम सबको दूध। यहाँ पे हम सब रात को दूध पी के सोते हैं। और ये मेरा बेटे को मेरी मम्मी पहना रही थी डायपर। हो चुकी थी रात, था सोने का टाइम। हम सब लोग साथ में सोते हैं। ये मेरा बेटा मोबाइल भी देख रहा था, टीवी भी देख रहा था। हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। कहते हैं मायके में बेटियां काम नहीं करती, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ पे आती हूँ, मेरी मम्मी अकेली हैं, वो टीचर हैं, वो सुबह चली जाती हैं। मैं खुशी से यहाँ पे काम करती हूँ, वो मुझे नहीं बोलती हैं। और मैं तो ये कहती हूँ, अगर आपकी मम्मी या आपकी भाभी भी है तो भी आपको थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। इससे बल्कि अगर आपकी भाभी होगी तो उनको भी लगेगा कि हाँ, मेरी ननद इतनी अच्छी है कि घर आकर के भी थोड़ा बहुत करवाती है। मैं नहीं बोल रही कि ये ज़रूरी है, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा काम अगर कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये मेरा कुछ किसी को टारगेट किया हुआ ना मैं बोल रही हूँ, ये मेरा सिर्फ पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ पे तो मेरी भाभी नहीं है, तो मैं देखिए अपने माँ पे तरस खाना या उनकी हेल्प करना कोई बुराई नहीं है। ये मैंने अपने भाई का टिफ़िन पैक कर लिया था। मेरी मम्मी सब कुछ बना के गई थी, सब्ज़ी वगैरह रोटी वगैरह सब बना के गई थी। सिर्फ मैंने टिफ़िन पैक कर लिया था। और ये मेरा भाई नहा के आ चुका था और वो जल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। मेरे माइंड में ये था कि मैं सुबह जल्दी उठ के मम्मी की हेल्प कर लूँगी, बट नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे लेट हो जाता है सोने में बहुत। तो मैं सुबह नहीं उठ पाई। मेरी मम्मी 8:30 पे स्कूल निकल जाती हैं, तो मैं नहीं उठ पाई थी, लेट हो गया था। और ये देखिए, ये मैं काट रही थी सिल्वर फॉइल, क्योंकि सब्जी के ऊपर से मैं सिल्वर फॉइल लगाती हूँ, क्योंकि क्या फिर ऑयल वगैरह बहने का डर रहता है ना, इसीलिए मैं लगाती हूँ उस पर सिल्वर फॉइल। और ये मैंने लगा ली सिल्वर फॉइल। मेरा एक भाई जाता है, दो भाई हैं मेरे, दोनों जॉब करते हैं। एक भाई मेरा जाता है 9:30-10 बजे के बीच में, और दूसरा थोड़ा लेट जाता है 12:30-1 के बीच में। तो जो बड़ा भाई है वो जाता है लेट। वो खाना खा के जाता है, लेके नहीं जाता। लेकिन मेरे भाई को
छोटा वाला भाई ब्रेकफास्ट करके खाना लेके जाता है क्योंकि उसे अर्ली जाना पड़ता है, मतलब अर्ली इतना नहीं, लेकिन जो मॉर्निंग का रूटीन टाइमिंग रहता है उस टाइम पे उसको जाना पड़ता है। तो वो जल्दी जा रहा था, तो वो ऐसे करके जाता है। तो उसने मुझे बोला दीदी मेरा ब्रेकफास्ट भी पैक कर ले, क्योंकि वैसे मेरी मम्मी स्कूल चली जाती हैं तो वो अपना ब्रेकफास्ट लंच उसको खुद ही पैक करना पड़ता है। तो लेट होता है, कभी कभी मॉर्निंग का टाइम में सबको लेट वगैरह लगता है, जल्दी जल्दी मॉर्निंग का टाइम हो जाता है। तो उसने बोला दीदी ठीक है मैं खा के जाऊँगा अभी, और तू मेरा लंच पैक कर ले। और मैंने डबल थोड़ा लंच इसलिए पैक किया, उसने बोला दीदी 1-2 लोग साथ में और खाएंगे तो रोटी एक्स्ट्रा रख ले। तो मैंने रख ली। मैंने उसके लिए बनाया था उस दिन हरी लहसुन का पराठा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था उसको। और गर्मा गर्म खाने में तो वैसे भी कोई चीज़ ज़्यादा ही टेस्टी लगती है, ठंड के टाइम में तो और ज़्यादा। और चाय बनाई थी। ये एप्पल मैंने काटा था उसी का ही कचरा है, बस अब मैं इसको समेटूंगी। फिर वो जाता है, उसके बाद से मैं चाय पीती हूँ सुकून वाली, जैसा मैं ससुराल में भी करती थी। उसके बाद ही मैं चाय वगैरह पीती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो 8 बजे जाते। और मैं बना रही थी चाय रख दी थी। एक तरफ मैंने दूध रखा था, दूसरी तरफ मैंने चाय रखी थी। और मैं बनाऊंगी अब पराठा। ये काट रही थी मैं लहसुन वगैरह। एक बार आप सर्दी में ये वाला, सर्दियों में तो वैसे भी हर टाइप के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी आप हरी लहसुन का पराठा खा के देखिएगा। उसमें थोड़ा हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक मिर्ची अपने अकॉर्डिंग जैसे आप खाते हो वो थोड़ा डालिएगा। मतलब आप भूल जाएंगे हर टाइप के पराठे को। पापड़ हो तो आप पापड़ से एंजॉय कीजिए, दही हो तो दही से एंजॉय कीजिए, चाय हो तो चाय से एंजॉय कीजिए। मेरे भाई ने तो चाय ली थी तो मैंने इसलिए चाय चढ़ाई थी, जो कि उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। और मैं आपको तरीका बताऊंगी अभी इसमें आगे थोड़ा वीडियो में, कि आप पराठे को कैसे सेक सकते हैं। मतलब आप इस तरीके से एक बार सेक के देखिएगा, पराठे का स्वाद बहुत ही ज़्यादा इनेंस हो जाएगा। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे वो इतना टेस्टी बनता है पराठा, अगर आप एक बार मेरे तरीके से बनाएंगे। कोई भी स्टफ़ पराठा आप इसी तरीके से बनाइए और फिर देखिए कितना मज़ा आता है। खाने में भी मज़ा आएगा, बनाने में भी इनफेक्ट मज़ा आएगा आपको। और वो बहुत ही अच्छे से सिक जाएगा, अंदर तक सिक जाएगा। क्योंकि देखिए ठंड का टाइम है, जैसे हरी सब्जियां वगैरह होती है तो अपन आटे में उसको साथ में लगा लेते हैं कोई, लेकिन मेरे ससुराल में स्टफिंग की जाती है तो मैं इसलिए स्टफिंग ही करती हूँ, क्योंकि फिर उसके लिए आपको अलग से आटा लगाना पड़ेगा अगर आप स्टफिंग नहीं करेंगे तो। और ये नॉर्मल आप आटा लगाओगे जैसे आप रोटी के लिए लगाते हो, फिर जिसको रोटी खानी हो वो रोटी खा ले, जिसको पराठा खाना हो वो पराठा खा ले। तो इसका भी एक तरीका होता है, क्योंकि अगर अपन स्टफ़ करते हैं पराठे को तो उसमें फटने का बहुत चांसेस रहता है, तो आपको उस हिसाब से बनाना पड़ता है। और फटने के चांसेस से ज़्यादा वो रहता है कि वो अंदर तक पके, उसका पकना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि अगर आप रॉ खाओगे, मतलब कि कच्चा पराठा खाओगे, तो उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा, बल्कि आपको सब्जियां या कुछ भी अगर आप ग्रीन डाल रहे हैं या कोई भी आप स्टफिंग कर रहे हैं तो वो थोड़ी कच्ची कच्ची लगेगी। यहाँ मैं 2 पराठे बना रही हूँ कि मेरा भाई 2 पराठे से ज़्यादा नहीं खाता, सिर्फ 2 पराठे ही खा के जाएगा वो। ये देखिए मैंने तवे पे रखा था पराठा, पहले उसको दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सेक लीजिए। 80% 50 to 60% सेक जाएगा। फिर उसको जो कि आपके पास कुछ भी आप यूज़ करते हो, स्पैक्यूला वगैरह जो भी यूज़ करते हो, उसको अंदर तक आप ऐसे अंदर तक कीजिए। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ताकि उसमें क्या थोड़े थोड़े पॉक जैसे छेद हो जाएंगे, तो क्या अंदर तक वो आपका पराठा एकदम लजीज बनेगा। बन गए थे मेरे पराठे। और ये मेरा भाई जा रहा था बैंक में, वो बैंक में है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा पराठा। और ये देखिए मॉर्निंग, ठंड इतनी नहीं थी उस दिन, लेकिन दूर का सफ़र है और ठंड मतलब ऐसे तो है कि आप पहन ही सकते हो। फिर मैं गई थी चेकअप करवाने डॉक्टर से, मेरी आई का टेस्ट करवाने के लिए।
ये मेरा लुक था। और ये मेरा भाई और मेरी मम्मी स्कूल से आ चुकी थी। ये दोनों कर रहे थे मस्ती दुकान पर बैठ के। ना मैं दवा थी खड़ी चास से दवा लाई हूँ मैं। रुक पिला रही हूँ दवा। रखो ये दवा पिला दूंगी। दवा पिला मम्मी खोले में बुढ़ा जे दवा पाई तस दवा पे आ रहा है सच में खड़ी आई है दवा। हाँ लो ना। पहले ये पी लो बाद में ये पिएंगे ठीक है। माइंड मत कीजिएगा, ये मेरा बेटा बोल रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मेरी मम्मी को, तो मैंने बोला इसको दवाई पिलाएं। दवाई से ये बहुत डरता है। करके बताओ जंपिंग। एक जंपिंग करो 1 2। हली तो बजा खा तो हली लो। चल रहा बजा। जाओ मैं। जंपिंग करो 1 2 3। देखो 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 क्या ये चोर है क्या हो रहे यहाँ खराब कोई। देखो देखो क्या ये चोर है। क्या नहीं करो क्या नहीं करो। पपी की तरह पपी है तुझे मम्मी फोटो लेके खेल पपी खेल अच्छे आज पपी नहीं ऐसूंगा चल पपी नहीं ऐसूंगा क्यों नहीं ऐसेगा लो चल लो खड़ा है आजा मेरी गोदी में आजा जाओ मैं जाओ आजा मेरी गोदी में बैठ जा आजा मेरी गोदी में बैठ जा आजा मेरी गोदी में बैठ जा आजा मेरी गोदी में बैठ जा। नहीं ये ना जिस तरह से लो किलो जान किलो यहाँ से जब लो 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 ओ लो 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 चाय बहु। ये देखिए आपने मेरे बाबू और मेरी मम्मी की मस्ती। वो कर रहे थे जंपिंग और मायके आए तो अपनी किया तो बनती है, तो लगा ली थी मैंने शाम को ब्लीच। ये मैंगो ब्लीच है। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं लगा पाऊँ, तो इसलिए मैं लेकर आ गई थी। जब आई थी तो मैंने सोचा था यहाँ पे टाइम मिल जाएगा, टाइम भी मिल जाएगा, रेस्ट भी मिल जाएगा, तो उस हिसाब से कर लूँगी। रात को ही लगाई थी, हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 6:30 पौने 7 बजे थे, लेकिन आप देख सकते हैं अंधेरा कितना हो गया है। ठंड में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। ये है ऊपर वाला रूम, इसमें रखे हुए हैं कपड़े, मतलब सामने आपको स्टैंड भी दिख जाएगी। ये देखिए स्टैंड है, तो लपेट के हम यहीं रखते जाते हैं कपड़े। मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा मंदिर भी है मेरे घर में, मेरे मायके में, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, शिव पार्वती जी का निवास करते हैं। ये पूरा डेकोरेशन मेरे बड़े भाई ने किया है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, उसका माइंड इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी कोई तीज त्यौहार होता है, नवरात्रे हुए या बड़ा कोई त्यौहार होता है, तो वो बहुत अच्छे से मंदिर को क्लीन वगैरह करता है। और ये है दूसरा रूम, यहाँ पे मैंने अपने बैग वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि नीचे एक ही हॉल टाइप ही रूम बना हुआ है, तो इतना नहीं हो पाता, पूरा फैलारा हो जाता है, तो मैंने ऊपर ही आकर के रख लिया है। उसके ऊपर भी रूम बने हुए हैं 2। चलिए चलते हैं नीचे।
मैं ऊपर इसलिए नहीं गई, फिर वो अभी इतना यूज़ नहीं करते हैं तो वो खाली था बिल्कुल। टाइम बज चुके थे 8, नीचे आते आते मेरे को 8 हो गए थे। और ये मैंने बनाया नहीं, भिगोए थे चावल और दाल, क्योंकि बनेगी पालक की सब्ज़ी। ये मेरा भाई आ गया था ऑफिस से, और ये देखिए मेरे भाई, बड़े भाई और मेरे बेटे का डांस। मज़ा आ गया था उस दिन इनको देखते हुए हमें तो। नहीं मतलब इतना खुश रहता है वो मेरा बेटा यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। और ये है रात का टाइम, मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया था, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, 12 से शायद 12:30 हो गए होंगे। तो उसने बोला कि मेरे को चिप्स खानी है, तो उसने उठा ली शॉप से चिप्स और वो खाने लगा शॉप से चिप्स, मेरी मम्मी को भी। फिर है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम। हमारे समाज में इस टाइम पे झूलेलाल जी का प्रभात चालिया चलता है, तो फेरी निकलती है। तो पड़ोस वाली आंटी के घर आई थी उस दिन फेरी, तो मेरी मम्मी गई थी वहाँ पे। उन्होंने बुलाया था, आप भी दर्शन कर लीजिए, झूलेलाल साईं आप सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे लोग उसमें रहते हैं। चाय वगैरह प्रसाद में दी थी, बिस्किट वगैरह प्रसाद में दिया था। बहुत अच्छी फेरी थी। मैं भी उठ गई थी, तो मैं गई तो नहीं, लेकिन मैंने दूर से ही थोड़ा बहुत शूट कर लिया था, जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। आप भी दर्शन कर लीजिए फेरी के, क्योंकि संडे था इसलिए उस दिन मेरी मम्मी जा पाई, नहीं तो अदर डे वो नहीं जा पाती, स्कूल जाती हैं वो तो। तभी उन्होंने उस दिन अटेंड की थी। 1-1.5 घंटे की रहती है, फिर समापन हो जाता है। फिर उस दिन डे में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, मायके में है तो टाइम मिल ही नहीं पाता, आप खुद समझ सकते हैं, मतलब मस्ती में टाइम निकल जाता है। और ये रात के खाने में मेरी मम्मी ने बनाया था बहुत ही स्पेशल सिंधी डोडा होता है। इसमें लहसुन, हरी मिर्च, धनिया डाले जाते हैं। माँ के हाथ का खाना तो माँ के हाथ का ही होता है, उसका कोई जवाब नहीं होता। ये देखिए चावल है, आलू मटर की सब्ज़ी है। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में था एक्चुअली, रात फिर मैंने कुछ नहीं शूट किया था, सो गए थे, थोड़ा बहुत जो मैं दिखा पाई वही दिखाया था। चलिए कैसा लगा व्लॉग मेरे मायके का, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कैसे भी थोड़ा सा भी पसंद होता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।